दिल्ली में घर घर शराब परोसने के प्लान को मोदी ने कैसे बर्बाद कर दिया। केजरीवाल के ही अफसर ने खोली पोल, क्या अब सिसोदिया को होगी जेल। केजरीवाल सिसोदिया ऐसा क्या कर रहे थे कि मोदी को सीबीआई ईडी को भेजना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली कुछ वक्त पहले तक शराब के शौकीनों का अड्डा बन चुकी थी। दिल्ली तो छोड़ो, आसपास के राज्यों से भी लोग दिल्ली पहुंच रहे थे। एक के साथ एक फ्री का ऑफर लोगों के मन में भा गया था। सब लोग समझने लगे थे कि आखिर केजरीवाल में ऐसा क्या जादू है कि वो बिजली पानी के बाद अब शराब भी लगभग फ्री में दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का खेल कोई नहीं समझ पाया। कुछ महीने तक मची लूट के बाद खुद केजरीवाल के एक अफसर ने एक के साथ एक फ्री ऑफर की कलई खोल दी और सामने ला दिया कि कैसे दिल्ली में पानी की तरह घर घर शराब परोसने की तैयारी थी। आपके लिए इस पूरे मामले को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले 3 मिनट में आप आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि आखिर मोदी शाह के सामने केजरीवाल सिसोदिया की मनमानी को रोकना क्यों जरूरी हो गया था। ये सारा खेल नई शराब नीति को लेकर था। आपको घोटाले की कहानी समझाएं उससे पहले सरल भाषा में बताते हैं कि नई शराब नीति है क्या, जिसकी आड़ में करोड़ों का हेरफेर करने की बात सामने आई है। दरअसल पुरानी शराब नीति के तहत शराब की दुकानों पर सरकार का कंट्रोल रहता था, लेकिन अब नई शराब नीति के तहत सभी शराब की दुकानें निजी हाथ में चली गई थीं। दिल्ली को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए जा रहे थे, यानी कि हर जोन में 26 से 27 शराब की दुकानें और एक जोन में 8 से 9 वार्ड आते हैं। इसका मतलब हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें खुलनी थी। ये सब तो ठीक था, लेकिन असली खेल तो केजरीवाल सरकार के मुख्य सचिव ने सामने ला दी। नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल को जो रिपोर्ट भेजी उसमें साफ था कि इस नीति के तहत लाइसेंस के नाम पर कमीशन और रिश्वत का खेल हो रहा था और खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में खामियां छोड़ी गई थी। आरोप तो ये भी था कि नई शराब नीति के तहत करोड़ों की बोरियां सिसोदिया तक पहुंची और इसी कमीशन रिश्वत का इस्तेमाल पंजाब के विधानसभा चुनाव में किया गया था। सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और अरुण पांडे शराब व्यापारियों से लाइसेंस के बदले कमीशन ले रहे थे। सरकारी कर्मचारियों को भी कमीशन दिया जा रहा था। साथ ही खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ और सरकार के राजस्व को भी काफी नुकसान हुआ। इसी को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापा मारा, जहां से सीबीआई को अहम कागजात हाथ लगे हैं और शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई ने 15 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। सिसोदिया का दावा है कि सीबीआई ने उनके कंप्यूटर और पर्सनल मोबाइल तक सीज कर लिए। लेकिन अब बात यहीं खत्म नहीं होगी। ईडी भी जांच की तैयारी कर रही है और जल्द ही अब ईडी भी सिसोदिया समेत उनके करीबियों के घर पर धावा बोल सकती है। जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है, क्योंकि अब ईडी इस बात का पता भी लगाएगी कि नई शराब नीति के तहत जो पैसा कमाया गया आखिर वो कहां गया, किसे भेजा गया। सूत्रों का दावा है कि सीबीआई को जो सबूत मिले हैं वो आने वाले वक्त में केजरीवाल के कई करीबी नेताओं को सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। इस घमासान के बीच जांच में गिरे मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया का दावा है कि उन्हें भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी को तोड़ने के बदले सीबीआई ईडी के सभी केस बंद कराने के लिए ऑफर मिला है। लेकिन मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मनीष सिसोदिया के आरोपों में कितना दम है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि आप और भाजपा में वार पलटवार जारी है। लेकिन सच तो ये है कि अगर मनीष सिसोदिया इस केस में अदालत में दोषी पाए गए तो कम से कम 6 महीने की जेल होना तय है। सीबीआई जांच को लेकर आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।